ने मोहम्मद नवाज शरीफ को, मोहम्मद शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। हमज़ा को मैं वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमज़ा एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है। नवाज शरीफ साहब का मानने वाला है। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनकर खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए, ये उसका बेटा है। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम को ये उनकी खिदमत करेगा दिल से, जान से। मैं जानती हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। हमारी दुआएं इसके साथ हैं। और उसके बाद मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पंजाब का वो मैंडेट जो 2018 में इस वोट चोर इमरान खान ने क्लियर मैंडेट दिया पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शेर को, नवाज शरीफ को, लेकिन इसने वो मैंडेट पे शब खून मारा और मुस्लिम लीग नून की और पंजाब के अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं बनने दी। और उसके नतीजे में क्या हुआ मेरे भाइयों? उसके नतीजे में ये हुआ कि पंजाब के अवाम को बुज़दार जैसा वज़ीर आला, जिसको वो सिर्फ नाम का वज़ीर आला मिला, जिसको चलाती फरह थी, जिसके ताने बाने तमाम बनी गाला से मिलते हैं, जिसके सबूत आने वाले दिनों में शवाहिद ऐसे सामने आएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जब पंजाब के अवाम का 2018 में मैंडेट चुराया गया, मुस्लिम लीग नून को वोट देने के बावजूद पंजाब के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, तो आज मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया इनसे। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम जमातों की, उन तमाम ग्रुप्स की, जिनमें अलीम खान ग्रुप, जिनके अंदर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और जितने भी दूसरी जमातों के अरकान ने, इस असद खोखर ग्रुप, और अगर किसी का नाम मैं ना ला सके, मैं सबके नाम लेकर ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबका तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अवाम की कॉल पे लब्बैक कहा और पंजाब के अवाम की आपने जान इस नालायक, नाअहल, जालिम और गासिब हुकूमत से छुड़ाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, बात यह है कि जब पंजाब के अवाम के मैंडेट पे, पंजाब के मैंडेट पे डाका पड़ा, तो उसके नतीजे में पंजाब के अवाम को क्या मिला? पंजाब के अवाम को याद है पिछले रमज़ान में 2-2 किलो चीनी के लिए भिखारी बना दिया गया था। ये वोट चोर न सिर्फ वोट चोर थे, इन्होंने पंजाब का आटा चोरी किया, इन्होंने पंजाब की चीनी चोरी की, इन्होंने पंजाब की गैस चोरी की, इन्होंने पंजाब की बिजली चोरी की, इन्होंने पंजाब की तरक्की चोरी की। और आज पूरे पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, कहीं कोई तरक्याती मंसूबा नहीं लगा, कहीं तरक्की हुई है तो फराह गुजर के गांव में हुई है, सड़कें बनी है तो फराह गुजर के गांव में बनी है। मुझे ये बताओ कि जो औरत जिसका ना कोई ओहदा है हुकूमत के अंदर, जिसका ना कोई लेना देना है हुकूमत से, वो पंजाब में बैठकर तकरीरियाँ, पोस्टर, ये पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स कैसे कर रही थी? जाहिर है वो किसी की फ्रंट पर्सन थी ना। किसकी फ्रंट पर्सन थी? सारा पाकिस्तान जानता है कि वो किसकी फ्रंट पर्सन थी, किसको कमीशन देती थी हर पोस्टिंग में से, हर ट्रांसफर में से। और जब हिसाब किताब का वक्त आया
तो उसको बुर्का पहना के आराम से रातों रात एयरपोर्ट से पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। और आज मेरा सर शर्म से झुक गया जिस तरह पंजाब असेंबली को आज ताला लगाया गया, जिस तरह पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द आज खारदार तारें लगाई गई, जिस तरह मीडिया के मेरे तमाम भाइयों का बहनों का जो एंट्री है वो वहाँ पर बैन की गई। मजबूरन अरकान असेंबली को ये इजलास इस होटल में करना पड़ा, क्योंकि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि ये अगर किसी बाग में भी हो जाए, यही कहा था ना उन्होंने जी, लॉरेंस गार्डन में या बाग जना में भी हो जाए तो इजलास होता है। इजलास वो होता है जहां पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। आके गिन लो 200 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और कौन भागता है, कौन ताले लगाता है असेंबली को, कौन खारदार तारे बिछवाता है, कौन मीडिया को दूर रखता है, कौन असेंबली छोड़ के नहीं विकेट छोड़ के भाग जाता है, वो भाग जाता है जिसके पास उसके बंदे पूरे नहीं हैं। हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा था, पाकिस्तान ने 4 डिक्टेटर्स बर्दाश्त किए। हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा था कि डिक्टेटर्स असेंबलीज के अंदर, अवामी नुमाइंदों की असेंबलियों के अंदर, ईवान नुमाइंदगान में, ऑफिसेज में अपने नुमाइंदे बिठाते थे जो वहां बैठकर असेंबली के इजलास और असेंबली की कार्रवाई चलाया करते थे। आज बड़े अफसोस से सर झुका के कहना पड़ता है कि परवेज इलाही साहब ने अपना ऑफिस आज उसी आमराना कार्रवाई के लिए पेश कर दिया। मुझे यकीन माने, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद साहब की भी कोई लेगेसी थी, उनकी भी कोई सियासी रवायात थी, उनकी भी कोई ख़ानदानी रवायात थी। तो मैं परवेज़ इलाही से, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं दिल से उनका सीनियरिटी की वजह से एहतराम करती हूँ। मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आप एक सियासी जमात हैं और सूझबूझ रखने वाली सियासी जमात हैं, आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया? आपने क्यों एक हारी हुई बाजी खेली? मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानता नहीं है कि इस किस्म के सियासी शऊर रखने वाले ख़ानदान का कोई फर्द इतनी बुरी हारी हुई बाजी खेलेगा। ये बाजी आप हार चुके हैं। चाहे आप असेंबली को ताला लगाएं, चाहे आप अपने नुमाइंदों को रोकें, चाहे मीडिया को रोकें, चाहे खारदार तारे लगाएं, चाहे आइन तोड़ें, या आप बिकटें उठाकर भाग जाएं, या मैदान छोड़कर भाग जाएं, या आप कुछ भी करें, या आप गुंडागर्दी कर दें या दहशतगर्दी करें। मैं इमरान खान और उसके सारे साथियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार चुके हो। और बड़े फख्र से ये बात करता है तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है। शर्म से सर झुक गए पाकिस्तानी अवाम के। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का आइन तोड़ने का दाग अपने माथे पर सजा चुका है, उसको इक्तदार में आना भी जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ, इक्तदार से जाना उसको उससे भी ज्यादा जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को कि पंजाब के अवाम अपने हक के लिए खड़े हों। हम सब पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश पंजाब की धरती पर हुई है और मैं पंजाब के अवाम के लिए हमने आज स्टैंड लिया है। उनको असल नुमाइंदगी, उनके असल नुमाइंदे तक पहुँचाया है, जिसका नाम है हमजा शहबाज शरीफ। और मैं पंजाब के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि उठो और अपनी तकदीर को अपने हाथों में लो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें चीनी
55 रुपए किलो से अब 120 रुपए किलो पर मिलती रहे और भिखारियों की तरह मिलती रहे? क्या तुम ये चाहते हो कि 60 रुपए जो पेट्रोल है वो 160 रुपए हो जाए और तुम पेट्रोल की लाइनों में लगे रहो? सुबह मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी, लोगों ने दुहाई मचाई हुई थी, जो लोगों को मैं नहीं जानती, कि सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त गैस नहीं होती। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगा दिए। हमारे पास तो बनी गाला की तरह कोई जिन्नात नहीं थे ना, हमारे पास तो कोई मुवक्किलात नहीं थे ना, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तमाम टीम ने दिन रात एक करके जिन्नात की तरह काम किया और 5 से 7 हज़ार मेगावाट का जो डिफरेंस था उसको पूरा किया। 20-22 घंटे की लोड शेडिंग से पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला के फजलो करम से निजात दे दी। आज न सिर्फ वो नाअहली वापस आ गई, महंगाई वापस आ गई, बिजली की किल्लत वापस आ गई, गैस की किल्लत वापस आ गई, करप्शन वापस आ गई, रिश्वत वापस आ गई, बल्कि मैं कहती हूं कि आज आप ये देखो मेरे भाइयों कि इस नालायकी ने, इस नाअहली ने जितना पंजाब को अफेक्ट किया है वो उसने किसी सूबे को शायद नहीं किया। मेरे अगर सर KPK जो है उसकी असेंबली को कोई गज़ल पहुंचाने की जब कोशिश कोई करेगा, बलोचिस्तान की असेंबली को या उनके नुमाइंदों को कोई गलत तरीके से हटाने की कोशिश करेगा, सिंध के अवामी मैंडेट पे अगर कोई कुछ करेगा, AJK के अवामी मैंडेट पे जैसे इन्होंने डाका डाला कोई डालेगा, गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट कोई चुराने की कोशिश करेगा, तो मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही खड़ी होगी। और उसके बाद अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को, अपनी गद्दारी को, अपनी आइन शिकनी को कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई। भाई बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी जिसने अपने ही वजीर आला को हटा दिया, बुज़दार को हटा दिया। बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी कि अपनी ही कौमी असेंबली तोड़ दी। बड़ी अच्छी कोई गैर मुल्की साजिश थी कि पाकिस्तान के आइन को तुमने तोड़ दिया। बड़ी अच्छी कोई साजिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रहने दी। वो इंटरनेशनल साजिश ने नहीं तोड़ी। इंटरनेशनल साजिश भी हुकूमतें देख देख के तोड़ती है। जहां अपनी हुकूमत है वो बचा ली, बाकी का जो जिम्मेदारी है या बाकी का जो मलबा है वो सारा इंटरनेशनल साजिश पे डाल दिया। अपने ही गवर्नर पंजाब को फारिग किया, क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, खुद लेकर आए अपने स्पीकर के खिलाफ, क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? अगर ये इंटरनेशनल साजिश थी तो ये तमाम काम इमरान खान खुद अपने हाथों अंजाम दे चुका है। तो इंटरनेशनल साजिश का असल मोहरा कौन हुआ? बिल्कुल इमरान खान ने इंटरनेशनल साजिश के नाम पे ये सब काम खुद किए और इल्ज़ाम अपोजिशन को दे रहे हैं। वाह! तो मैं आज पंजाब के अवाम को एक दफ़ा फिर ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप तरक्की चाहते हो, अगर आप मोटरवेज चाहते हो, अगर आप महंगाई से निजात चाहते हो, अगर आप अपने हकूक़ की बहाली चाहते हो, अगर आप जो ऑरेंज लाइन्स हैं वो चाहते हो, अगर मेट्रो बस सर्विस चाहते हो, अगर आप नए हॉस्पिटल्स चाहते हो, अगर आप नए स्कूल्स चाहते हो, अगर आप हेल्थ में और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हो, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इलेक्शन जब भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आए ताकि पाकिस्तान इन घिरे हुए बहरानों से बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। Gracias.
हमजा एक सेकंड, मैं एक और बात करना चाहती हूँ, सॉरी मैं भूल गई। यहाँ मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPAs बैठे हैं, मैं सबको दोनों हाथों से सलूट करना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के खिलाफ था। पाकिस्तान का मैं कहती हूँ कि जो भी सब कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ था और ज़बरदस्त आमरीत का वक्त था, जुल्म का वक्त था, जबर का वक्त था। लेकिन मेरे इन बहनों और भाइयों ने जो पंजाब असेंबली के मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं, इन्होंने वो सब जबर बर्दाश्त किया, वो जुल्म बर्दाश्त किया, वो इंतकाम बर्दाश्त किया। लेकिन सलाम है आप सबको कि आपने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अपने कारकुनों से दरख्वास्त करूंगा